निवेश के लिहाज से म्यूचुअल फंड आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जो आपकी संपत्ति बढ़ाने में आपकी काफी मदद करता है। ऐसे में अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश करते आ रहे हैं तो निवेश में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपको जान लेना चाहिए, ताकि बदलते बाजार और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार निवेश में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस किया जा सके। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड से निकलकर दूसरे फंड में शिफ्ट होना चाहते हैं तो ये कैसे करें? ऐसे सिचुएशन में कई निवेशक म्यूचुअल फंड स्विचिंग का ऑप्शन अपनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर बार फंड बदलना सही फैसला नहीं होता। ये पूरी तरह निवेश की जरूरतों, फंड के परफॉर्मेंस और बाजार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड स्विचिंग आखिर है क्या? म्यूचुअल फंड स्विचिंग का मतलब है कि एक स्कीम से पैसा निकाल कर किसी दूसरे स्कीम में निवेश करना। ये स्विच एक ही फंड हाउस के अंदर हो सकता है या फिर अलग अलग फंड हाउस के बीच भी किया जा सकता है। कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करते हैं, सो दैट एजेंट को मिलने वाली कमीशन से बचा जा सके और रिटर्न को बेहतर बनाया जा सके। निवेशक अक्सर अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने के लिए फंड स्विचिंग का ऑप्शन कंसिडर करते हैं। अगर इक्विटी फंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और निवेशक अब सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ये डेट फंड में स्विच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई निवेशक ज्यादा रिटर्न चाहता है तो वो कम जोखिम वाले फंड से इक्विटी फंड में भी स्विच कर सकता है। इसके साथ अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस लगातार कमजोर है तो निवेशक बेटर ऑप्शन की तलाश में स्विच कर सकते हैं। स्विच करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस फ्री नहीं होती। अगर आप डिसाइडेड टाइम से पहले फंड छोड़ते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगता है, और अगर आप इक्विटी फंड को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 1 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लागू होता है। नया फंड चुनते वक्त आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि एट प्रेजेंट अगर आपका फंड लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है, अगर आपके निवेश टारगेट बदल गए हैं, जैसे कि अब आपको सेफ निवेश करने की जरूरत है, अगर कोई नया फंड कम खर्च और बेहतर रिटर्न दे रहा है, और सबसे आखिरी अगर फंड मैनेजर बदल गया है और नई स्ट्रैटेजी आपके पसंद के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं।